हेलो स्टूडेंट, आज देखो विजुअलाइजेशन ऑफ इंट्यूटिव मीनिंग ऑफ अ डेरिवेटिव। आपको हमने डिफरेंशिएशंस के बारे में बहुत कुछ बतलाया। आज आपको दिखलाएंगे कि ये कैसे काम करता है। ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स मतलब इट गिव्स यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। माइंड द टर्म। dy बाई डी एक्स से हमें किसी कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप मिलता है, और इस स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ द कर्व। आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में सीधी दिशा में जाएगा, जबकि कर्व हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो कर्व का डायरेक्शन जो चेंज होता है उसके बेंडिंग को हम dy बाई डी एक्स के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। ओके, स्लोप ऑफ ए लीनियर फंक्शंस का मतलब समझिए। इस फिगर को ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक लाइन है जिसका स्लोप हम क्या कहेंगे? अगर वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो टेन थीटा। इस तरह से आप फिगर ड्रॉ करें। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 माना, इसका x2 y2 माना, यहाँ से यहाँ पैरेलल खींचो, ये पैरेलल खींचो। इट इज़ क्लियर कि ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम रहेगा। और इस फिगर में बतलाई कि टेन थीटा का वैल्यू क्या करेंगे? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। सो दिस इज द स्लोप। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें कैसे मिलेगा? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। बट यहाँ पर आप देखोगे कि स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप हमेशा फिक्स्ड रहता है। स्लोप इज ऑलवेज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ ए लाइन, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। जब कभी हम लोग लाइन बोलते हैं मतलब स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, लेकिन कर्व के केस में इट वेरीज एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कर्व। कर्व में हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए dy बाई डी एक्स भी चेंज होगा। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमिन, कैसे आप इसे डिटरमिन करते हो? तो हम लोग मान लेते हैं कि दो पॉइंट है P और Q, जिससे होते हुए एक सेकेंड है, एक सीधा लाइन खींचा गया। अब आप Q पॉइंट को अलाउ करते हो मूव करने के लिए टुवर्ड्स द पॉइंट P अलोंग द कर्व। अब जब वो मिल जाएगा, मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, then the second line tends towards the tangent line at that point, and the slope of the tangent line becomes the limiting value of the slope of the second line. Mind the last term, when delta x tends to zero, the slope of second becomes the tangent slope of the tangent. Now you should visualize what do you mean by delta x tends to zero. जब आप कहते हो कि टेंजेंट लाइन बिकम्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, उस समय डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन जिसे हम एफ डैश एक्स कहते हैं उसको कैसे रिपीट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो है ना, ये क्या चीज़ है? इसको आप ध्यान से देखो। ध्यान से देखिए, पहले आपने P और Q दो पॉइंट लिया था, तो ये सेकेंड लाइन आपका इस तरह से था। जैसे जैसे Q पॉइंट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट P, ये डेल्टा एक्स टेंड्स कर रहा है जीरो पर। माइंड इट, आपने कर्व के ऊपर में दो पॉइंट कंसीडर किया था, दोनों पॉइंट को लेता हुआ एक लाइन खींचा, दैट इज द सेकेंड लाइन। व्हेन यू अलाउ Q टू मूव अलोंग द कर्व टुवर्ड्स द पॉइंट P, तो आपका सेकेंड का पोजीशन चेंज कर रहा है। द मोमेंट डेल्टा एक्स बिकम्स जीरो डेल्टा एक्स, तो उस समय सेकेंड का पोजीशन ही हमारा टेंजेंट कहलाता है। इट इज़ द थिंग, ये चीज़ आप देखिए। और डेल्टा एक्स बिकम्स ज़ीरो, डेल्टा एक्स हमारा जीरो कैसे हो रहा है? टेंड्स टू ज़ीरो का क्या मतलब है? और टेंजेंट हमारा कैसे बन रहा है? तो जिस समय डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो हो गया, उसी समय यह लाइन आपका टेंजेंट लाइन होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देखा कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो का क्या मतलब। अब आपको मालूम होना चाहिए कर्व के हर एक बिंदु पर स्लोप आपका अलग अलग होगा। स्लोप अलग अलग होगा, तो स्लोप से हमें क्या पता चलता है? कर्व का डायरेक्शन, कर्व जो बेंड कर रहा है, जो घूम रहा है, वो भी आपका चेंज होगा। और इस चीज़ को हम कैसे विजुअलाइज करेंगे?
ध्यान से देखिए, ये कोई कर्व है दिया हुआ, ए आपका पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। जैसे जैसे पॉइंट मूव कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा। ये जो आप डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द कर्व। और ध्यान रखो, अगर आप तिरछा रोड पर कार चला रहे हो तो कार रात में कार का जो फोकस होगा, बीम ऑफ द लाइट होगा, वो इसी तरह से मूव करेगा ना जिस तरह से आपका रोड मूव कर रहा है। सो रोड का जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है दैट डायरेक्शन इज मैथमेटिक्स में हम लोग dy बाई dx से इंडिकेट करते हैं। सो dy बाई dx इज़ वेरी पावरफुल टूल जिसके द्वारा कि आप डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ द कर्व निकालते, स्लोप ऑफ द कर्व निकालते। और ये रहा। थैंक यू स्टूडेंट। ये कैसा लगा? तो आज हमने आपको दिखाया कि हाउ इट वेरीज की डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का क्या मतलब, और फिर हर बिंदु पर आपका dy बाई dx आपका चेंज होता है। वो आपने देखा जैसे जैसे पॉइंट मूव करेगा dy बाई dx का वैल्यू। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन कमेंट जरूर देना। थैंक यू।